डिटरमिन द वैल्यू ऑफ जी। जी की वैल्यू फाइंड करनी है आपने बाय एटवुड्स मशीन। ये एटवुड मशीन क्या है ये आपको मैं दिखाता हूँ। ये जी इस तरह एक पुली है। ये पुली मैंने ना ये कबर्ड के साथ ही जो इसका रॉड था उसके साथ ही मैंने अटैच कर दी इस तरह से। बस आप ये कर लीजिएगा किसी भी तरीके से। ये पुली आप देख रहे हैं, इस पुली के अंदर से एक थ्रेड पास हो रहा है यानी स्ट्रिंग। तो उस स्ट्रिंग के दोनों साइडों पे क्या है, एक साइड पे आप ये देख रहे हैं कि वेट है और दूसरी साइड पे ये देखना ये थ्रेड हमने ऐसे नीचे को कर दिया तो ये ऊपर आ गया। इधर भी वेट है, एक वेट उस तरफ हमने हैंग किया हुआ है, एक इस तरफ। तो ये इस तरह आपके पास पूरी एटवुड मशीन बन गई है। एटवुड मशीन यही होती है कि बस एक पुली हो, उसके अंदर से स्ट्रिंग पास हो रही हो, स्ट्रिंग के दोनों तरफ जो है ना वेट हैंग कर रहे हो, जैसा कि ये इधर से भी आपको वेट नजर आ रहा है। और इस पुली के अंदर ना इस जगह पे ये जरा देखें, इस जगह पे अंदर इधर ऑयल लगाना था। मैंने ऑयल लगा के इसकी ऑयलिंग की है ताकि इसकी फ्रिक्शन ना हो। तो ये पुली एक फ्रिक्शनलेस पुली है। इस पुली की मदद से और ये जो थ्रेड हमने इसके साथ इससे इसके अंदर से पास किया हुआ है ना, इसकी ये पूरी बन गई एटवुड मशीन। और इसकी हेल्प से हम जी की वैल्यू भी आपके सामने फाइंड करेंगे। जी ये एक हैंगर है जिसका वेट नीचे मैंने लिखा हुआ है, आपको नजर आ रहा है 20 ग्राम है। ये हैंगर इस तरह से हैंग कर रहा है। इसके अंदर हमने स्लॉटेड वेट रखने हैं, वो बच्चे ने हाथ में पकड़े हुए हैं। जी देखें ये स्लॉटेड वेट 20 ग्राम, ये भी 20, ये भी 20 और इधर वाला 10 है। ये टोटल कितना बन गया जी 70 ग्राम और 20 ग्राम उसका हैंगर का अपना वेट था, तो टोटल बन गया 90 ग्राम जी। तो ये स्लॉटेड वेट इस तरह हैंगर के अंदर इंसर्ट किए जा रहे हैं। और ये जो 10 ग्राम का था ना वेट, ये ऊपर ही हमने उसके हुक के साथ ही इसको लगा दिया है जी। ये नीचे वाला वेट आप देखें, इस हैंगर का वेट है 20 और 4 इसके अंदर हमने स्लॉटेड वेट डाले हैं। इसका टोटल मैस जो है ना वो 100 ग्राम बन गया है, यानी इसमें 100 ग्राम है और दूसरे में टोटल 90 ग्राम है जी। टेबल में आप देखें हमने क्या किया है, लार्ज मैस जो था उसकी जगह 100 ग्राम हमने लिख दिया, जो स्मॉल मैस M2 था उसकी जगह 90 ग्राम्स लिखा। और अब हम ये हाइट फाइंड करेंगे, हाइट ऑफ M1 फ्रॉम द ग्राउंड, यानी ये सेंटीमीटर्स में लिखेंगे या मीटर्स में जी। अब देखें जो लार्ज मैस था ना 100 ग्राम, वो हमने ऊपर रख दिया है, यानी ये देखें किस तरह से आपने मीटर रॉड जो है ना जिसका पूरा 100 सेंटीमीटर आपको नजर आ रहा है, ये हमने ग्राउंड पे रखा है मीटर रॉड, उसके ऊपर हमने ये हैंगर रखा है ताकि इसका डिस्टेंस टोटल जो है ना ऊपर से नीचे 100 सेंटीमीटर यानी 1 मीटर आए। अब मैं नीचे से भी दिखाता हूँ आपको जी। ये देखें वो हैंगर पीछे हैंग कर रहा है जो लाइट वेट है और ये स्केल ग्राउंड को टच कर रहा है। इस तरह टोटल डिस्टेंस जो है ना जी। अब हम करेंगे क्या, हमने ये जो स्केल है ये निकाल देंगे और ये जो हैवियर वेट है ना यानी जिसका मैच 100 है, ये इस नीचे को जाएगा। ये पुली है ना, पुली आपने देखी, पुली के अंदर से ये थ्रेड जो है ना पास किया हुआ है, ये नीचे को गिरेगा। जब ये नीचे ग्राउंड को टच करेगा तो टोटल डिस्टेंस इसने कितना कवर करना है 1 मीटर, क्योंकि हमने नीचे रखा ही पूरा मीटर रूल है। तो 1 मीटर डिस्टेंस इसने कवर करना है। उस दौरान हम टाइम नोट करेंगे जी। इसका जो डिस्टेंस होगा ना यानी वही हाइट ऑफ मैस M1 फ्रॉम द ग्राउंड एज 100 सेंटीमीटर और 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर। तो ये हाइट हमने नोट कर ली। अब हम टाइम नोट करेंगे। ये देखिए टाइम ऑफ फॉल ऑफ मैस M1, ये कितने टाइम में नीचे गिरेगी, हमने 2 बार ये टाइम नोट करना है। ये देखें जी, टाइम नोट करने के लिए हम ये स्टॉप वॉच यूज करेंगे। ये D को प्रेस करूंगा तो टाइम स्टार्ट हो जाएगा और जब वो नीचे ग्राउंड को टच कर जाएगा तो तब इसी D को मैं प्रेस करूंगा तो टाइम स्टॉप हो जाएगा। स्टॉप वॉच को स्टॉप किया और उसके बाद S प्रेस करेंगे तो ये दोबारा रीसेट हो जाएगा। तो ये तो अभी मैंने आपको दिखाया। अब हम रियली इस प्रैक्टिकल का टाइम नोट करते हैं, यानी कितने देर में वो नीचे मैस M1 नीचे ग्राउंड को टच करता है। मिस्टेक हो गई। ये जैसे ही हमने इसको छोड़ा और टाइम नोट किया, टाइम हमारा जी इसका नीचे गिरने का टाइम 2 सेकंड आया, लेकिन इसमें थोड़ी सी मिस्टेक होगी क्योंकि मैं वीडियो भी बना रहा था और इसको भी ऑपरेट कर रहा था। इसको अब मैं दोबारा वीडियो के बगैर एक बार टाइम नोट करता हूँ। ये अब हमने दूसरी बार किया है, 2.06 सेकंड आया टाइम और ये दोनों वैल्यूज मैंने इसमें टाइम में नोट कर ली। एक 2.12 था, एक 2.06 है। अब इन दोनों की एवरेज फाइंड की तो एवरेज आ गई 2.09। ये हमारे पास टाइम आ गया। अब हम एक्सेलरेशन फाइंड करेंगे। ये फार्मूला आपके सामने A इज इक्वल टू 2h/t²। h जो है ना ये ऊपर लिखा हुआ है आपके पास, चाहे इसको 100 सेंटीमीटर लिख लें
चाहे 1 मीटर लिख लें। जी ये फार्मूला जो था 2h/t², तो 2 लिखा, h की वैल्यू 100 सेंटीमीटर लिखी, टाइम जो हमारे पास आया था 2.09 सेकंड था, तो ये स्क्वायर है तो उसका स्क्वायर लिया, तो इसका आंसर आ गया 45.8। यानी ये जो एक्सेलरेशन वाली वैल्यू हमने लिखनी है ना इस जगह पे, तो ये हमने लिखी थी 45.8। अब हम g की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो g में देखें ऊपर है मैस, दोनों मैसेज का सम यानी m1 और m2 का, नीचे उन दोनों का डिफरेंस है, और साथ उसको a से हमने फिर मल्टीप्लाई करना है। ये देखें जी, दोनों मैसेज का सम आएगा 190 ग्राम और इन दोनों का डिफरेंस आएगा 10 ग्राम जी। तो ये देखें, सम 190 था, डिफरेंस था 10 का, डिवाइड किया, मल्टीप्लाई बाई एक्सेलरेशन से किया, तो इसका आंसर आ गया 869.9 यानी 870 आ गया। तो ये हमने नोट कर लिया जी। जो वैल्यू आई 870 सेंटीमीटर पर स्क्वायर सेकंड आ गई हमारे पास। तो जी की वैल्यू इस तरह आपने 2 बार और फाइंड करना है, फिर उसकी एवरेज लिख देंगे जी। इसी को हमने 870 को जब मीटर में कन्वर्ट किया ना, यानी डिवाइडेड बाई 100 करके, तो हमारे पास वैल्यू आ गई 8.7। लेकिन जो एक्चुअल जी की वैल्यू है वे नियर टू 10 यानी 10 के करीब होती है। तो हमारी ये वैल्यू इतनी कम क्यों आई? आप इसके लिए खुद भी सोचिए, थोड़ी देर बाद मैं भी आपको बताता हूँ जी। इसकी वैल्यू जो एग्जैक्ट नहीं आई, थोड़ा सा डिफरेंस है। आपने इस डिफरेंस से परेशान नहीं होना। ये वजह ये है कि ये जो पुली हमने यूज की है ना, इसके अंदर फ्रिक्शन होती है। अगर ये एग्जैक्ट फ्रिक्शनलेस हो जाए ना, यानी इसमें फ्रिक्शन बिल्कुल भी ना हो, थोड़ा सा भी ऐसे रिवॉल्व करने से ये फ्रिक्शन ना प्रोड्यूस करे, तो फिर इसकी वैल्यू आपकी वही 980 के करीब आएगी एग्जैक्ट। लेकिन ये जो वैल्यू में डिफरेंस हमारा आया है वो इसलिए आया है कि पुली के अंदर थोड़ी बहुत फ्रिक्शन जरूर होती है जी। अभी हमने आपको ये प्रैक्टिकल समझाने की पूरी कोशिश की है, और ये प्लीज आप भी जब ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करें तो पुली के अंदर जो ना ये नट बोल्ट खोल के इसके अंदर ऑयल कर दिया करें। जितना ज्यादा ऑयल यानी ठीक लग जाएगा इसको, इसकी फ्रिक्शन कम हो सकती है। अगर इसके अंदर फ्रिक्शन ज्यादा होगी तो आपकी जी की वैल्यू और कम आएगी, क्योंकि ये जो है ना इसको नीचे थ्रेड को पूरी फोर्स के साथ नीचे नहीं जाने देती। ये थोड़ी बहुत फ्रिक्शन की वजह से उसकी स्पीड को स्लो करती है, जिसकी वजह से इसका जो है ना फॉल टाइम, ये जो हमारा हैंगर है इसका नीचे को फॉल टाइम ज्यादा हो जाता है। टाइम ज्यादा होने की वजह से एक्सेलरेशन की वैल्यू कम आई है। थैंक यू।